कंचन, थैंक गॉड हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया। कम से कम इसी बहाने मिल तो लेते हैं। बिल्कुल गिनी, और ऊपर से हम अपने व्यूअर्स को रियल इंग्लिश भी तो सिखा रहे हैं। वैसे आज सुबह कितने बजे उठी तू? मत पूछ, मैं तो 9 बजे उठी हूँ। आई थिंक मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। तो तू अर्ली बर्ड नहीं है, तू तो एक नाइट आउल है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं उन्हें नाइट आउल कहते हैं। ओह, नाइट आउल, सही पकड़ा है। वैसे अर्ली बर्ड का ऑपोजिट लेट बर्ड नहीं होता? नहीं, लोग समझ तो जाएंगे पर नेचुरल लगने के लिए नाइट आउल ही बोल। गाइस, क्या आप एक अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, सुबह उठने के बाद मैं सोचती रही कि क्या पहनूं। आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू वेयर। क्या ये सही है? सही है, पर दोस्त से बात कर रही है तो बोल आई वॉज डिसाइडिंग ऑन माई आउटफिट, या फिर आई वॉज पिकिंग आउट माई क्लोथ्स। पिक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है चुनना। ओके, पिकिंग आउट माई क्लोथ्स। मैंने आज ये ब्राउन कोट पिक किया है, कैसा लग रहा है? इट लुक्स ग्रेट, यू रियली पुल्ड इट ऑफ। पुल्ड इट ऑफ? इसका मतलब? इसका मतलब है कि तूने इसे बहुत अच्छे से कैरी किया है। जब कोई ऐसी चीज पहनता है जो थोड़ी बोल्ड हो या अलग हो, जो शायद सब पर अच्छी ना लगे लेकिन आप पर बहुत जच रही हो, तब हम कहते हैं यू पुल्ड इट ऑफ। चल अब थोड़ी कॉफी पीते हैं। कंचन, तूने कॉफी में चीनी डाली? हाँ, पर थोड़ी कम। आई एम कटिंग डाउन ऑन शुगर दीज डेज। कटिंग डाउन यानी तू चीनी कम कर रही है। एग्जैक्टली। जब हम किसी चीज का इंटेक कम करते हैं तो कहते हैं कटिंग डाउन। जैसे आई एम कटिंग डाउन ऑन जंक फूड। मैं तो अपनी शुगर कट डाउन कर रही हूँ। आप क्या कट डाउन करना चाहते हैं, शुगर या जंक फूड? कमेंट्स में जरूर बताना। समझ गई। वैसे क्या तूने कल का मैच देखा? इट वॉज सो एक्साइटिंग। ओह, आई टोटली मिस्ड आउट ऑन दैट। मैं काम में बिजी थी। मिस्ड आउट मतलब मौका हाथ से निकल गया। हाँ, जब हम कोई इवेंट या मजा मिस कर देते हैं तो कहते हैं आई मिस्ड आउट। यार, मैच के चक्कर में मेरा सारा घर का काम पेंडिंग है। हाउस वर्क इज पेंडिंग बोलूं? हाउस वर्क की जगह चोर्स यूज कर। बोल आई हैव टू फिनिश माई हाउस होल्ड चोर्स। जैसे बर्तन धोना, सफाई करना, ये सब चोर्स हैं। चोर्स, ओके। और बर्तन धोने को वॉश द डिशेस कहते हैं ना? हाँ, या फिर और भी नेचुरल तरीका है, डू द डिशेस। आई नीड टू डू द डिशेस। परफेक्ट। कंचन, कल चले शॉपिंग। शॉपिंग के बाद हम बाहर खाना खाएंगे। यार, पक्का नहीं पता, कल शायद मेरे घर कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। देख, फिर से तू हमेशा प्लान कैंसिल कर देती है। यू आर सो प्लान कैंसिलर। नहीं, उसके लिए एक वर्ड है फ्लेकी। जो लोग प्लान बनाकर एंड मोमेंट पर मना कर देते हैं उन्हें फ्लेकी कहते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा एंड मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर देता है? उस फ्लेकी फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करना। फ्लेकी, ये तो मेरा नया फेवरेट वर्ड है। गिनी, देख तू फिर से फोन में खो गई। हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ सॉरी यार, मैंने बस एक नोटिफिकेशन देखा था और अब मैं रील्स देखने लगी। आई वेस्टेड माई टाइम। इसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। जब हम बिना सोचे समझे फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं और वक्त बर्बाद करते हैं। सच सच बताना, आज आपने कितनी देर डूम स्क्रॉलिंग की है? स्क्रीन टाइम चेक करके बताओ। वैसे गिनी, अगर तो सिर्फ बुरी खबर देखकर परेशान हो रही है तो वो डूम स्क्रॉलिंग है, पर अगर तो सिर्फ घंटों तक रील्स देखकर टाइम वेस्ट कर रही है तो वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है। ओह, मतलब दोनों ही दिमाग के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल सही। वैसे कंचन, फोन पर तो मैं तेरी वीडियोस देख के सब सीख लेती हूँ, पर जब किसी के सामने इंग्लिश बोलना होता है तो आई फॉरगेट एवरीथिंग। सबके साथ होता है गिनी। इसे कहते हैं टू ब्लैंक आउट, जब दिमाग सडनली खाली हो जाए। हाँ, आई टोटली ब्लैंक्ड आउट ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। इसका कोई सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपल है, डोंट ओवरथिंक, बस गो विद द फ्लो। यानी जो दिमाग में आए बोल दे, गलती से मत डर। यू आर राइट। कभी कभी काम का इतना प्रेशर होता है कि गुस्सा आता है, पर अब तुझसे बात करके दिल हल्का हो गया। आई अंडरस्टैंड। जब गुस्सा आए या परेशानी हो तो किसी से बात कर लेनी चाहिए। इसे कहते हैं वेंटिंग आउट। वेंटिंग आउट? जैसे किचन का वेंट धुआं निकालता है।
बिल्कुल वैसा ही। अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना इज वेंटिंग आउट। अगली बार गुस्सा आए तो मुझे कॉल करना और वेंट आउट कर लेना। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। कंचन, आज तो सच में मजा आ गया। अर्ली बर्ड से लेकर वेंटिंग आउट तक कितना कुछ सीखा। एग्जैक्टली। चल अब इसे रैप अप करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी आज के लिए इतना काफी है। वैसे कल सुबह का क्या प्लान है? आर यू फ्री? कल सुबह मैं थोड़ी बिजी हूँ। आई हैव टू रन सम एरंड्स यानी बाहर के छोटे मोटे काम निपटाना। ओ ओके, चल फिर कल शाम को मिलते हैं। आई एम स्टार्विंग नाउ। चल कुछ खाते हैं। चल बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सॉरी कंचन, मैं लेट हो गई। आज का दिन बहुत भागम भाग वाला था। कोई बात नहीं गिन्नी, रिलैक्स। वैसे भागम भाग को इंग्लिश में क्या कहेगी? वेरी बिजी डे बोल सकती है, पर ज्यादा नेचुरल वर्ड है हेक्टिक। बोल, आई हैड अ हेक्टिक डे। हेक्टिक, ओके। गाइस, क्या आज का आपका दिन रिलैक्सिंग था या हेक्टिक? एक वर्ड में नीचे कमेंट करके बताओ। वैसे आज तो इतना चमक क्यों रही है? बिकॉज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ शॉर्ट ट्रिप। मैं थोड़ा ब्रेक लेने गई थी। अरे वाह, आई एम जेलस। जेलस मत हो, बोल आई एम एनवियस। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है। वैसे कंचन, मेरा भी बड़ा मन है कहीं घूमने जाने का, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। लगता है तुझे वांडरलस्ट हो गया है। वांडर क्या? ये क्या होता है? वांडरलस्ट जब किसी को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उस फीलिंग को वांडरलस्ट कहते हैं। सही है, आई हैव वांडरलस्ट। पर कंचन, अकेले घूमने में डर लगता है। तो सोलो ट्रैवल मत कर, किसी फ्रेंड को साथ ले जा। वैसे पैकिंग की बात करें तो जस्ट पैक लाइट। पैक लाइट मतलब बिजली साथ ले जानी है? नहीं, इसका मतलब है कम सामान पैक करना। ओके, पैकिंग तो कर लूंगी, पर काम का क्या? बॉस छुट्टी नहीं देते। आई एम सो टायर्ड ऑफ माई रूटीन। लगता है तुझे बर्न आउट हो रहा है। बर्न आउट? क्या मैं जल गई हूँ? नहीं, जब हम लगातार काम करके मेंटली और फिजिकली बिल्कुल थक जाते हैं तो उसे बर्न आउट कहते हैं। हाँ यार, बिल्कुल वही फील हो रहा है। आई थिंक आई नीड टू अनवाइंड। अरे वाह, अनवाइंड मतलब स्ट्रेस भुलाकर रिलैक्स करना। परफेक्ट वर्ड। जब आपको बर्नआउट फील होता है तो आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं या लंबी नींद लेते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। अच्छा सुन, कल पार्टी में क्यों नहीं आई? सब पूछ रहे थे। यार, मेरी सोशल बैटरी खत्म हो गई थी। मोबाइल की बैटरी सुनी थी, ये सोशल बैटरी क्या है? देख, जब हम लोगों से मिल मिलकर थक जाते हैं और थोड़ा अकेले रहने का मन करता है तो हम कहते हैं माई सोशल बैटरी इज ड्रेन्ड। ओह, मतलब तुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं? ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ ना, मुझे रिचार्ज होने के लिए मी टाइम चाहिए होता है। मी टाइम मतलब खुद के साथ वक्त बिताना। आई लाइक दैट। सच सच बताना, क्या आप एक इंट्रोवर्ट है जिसे अकेले रहना पसंद है, या फिर एक एक्सट्रोवर्ट जो हमेशा पार्टी करने के लिए रेडी रहता है? राइट, इंट्रो और एक्सट्रो। वैसे तुझे पता है, कल पिंकी का फोन आया था। वो इतनी बातें करती है कि आई कुडंट इवन गेट अ वर्ड इन। ओ, तो उसने तुझे कट ऑफ कर दिया होगा। हाँ, बार बार मेरी बात काट रही थी। बात काटने को कहते हैं टू इंटरप्ट और टू कट समवन ऑफ। एग्जैक्टली। फिर मैंने बोला, लिसन, लेट्स कैच अप लेटर। परफेक्ट। कैचअप का मतलब होता है फुर्सत में मिलकर या फोन पर बातें करना। वैसे कंचन, आज मैंने एक सेंटेंस में गलत वर्ड बोल दिया था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। इट्स ओके, वो बस एक स्लिप ऑफ द टंग था। जुबान फिसलना। हाँ, जब हम बोलना कुछ चाहते हैं पर गलती से कुछ और निकल जाए। थैंक्स यार, तू हमेशा मुझे चीयर अप कर देती है। कंचन, तू हमेशा टाइम पर कैसे आ जाती है? मैं तो हमेशा 5-10 मिनट लेट ही रहती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा अहेड ऑफ स्केड्यूल रहती हूँ। अहेड ऑफ स्केड्यूल मतलब वक्त से पहले? हाँ, और जो लोग बिल्कुल शार्प टाइम पर पहुंचते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑन द डॉट। जैसे आई अराइव्ड एट 9 AM ऑन द डॉट। ओह, ऑन द डॉट। और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या वर्ड है? बिहाइंड स्केड्यूल। या फिर तू बोल सकती है आई एम रनिंग लेट।
रनिंग लेट, ये तो मैं रोज बोलती हूँ। अब से मैं ऑन द डॉट पहुँचने की कोशिश करूंगी। आपका वो कौन सा दोस्त है जो हमेशा बिहाइंड स्केड्यूल रहता है? उस लेट लतीफ दोस्त को कमेंट में मेंशन करो और उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो। पर यार कभी कभी ट्रैफिक या घर के काम की वजह से गुस्सा आ जाता है और सब खराब हो जाता है। ऐसे में जरूरी है दैट यू कीप योर कूल। अपनी ठंडक रखो नहीं, इसका मतलब है शांत रहना, गुस्से में अपना आपा ना खोना। जस्ट कीप योर कूल एंड हैंडल द सिचुएशन। समझ गई, मतलब चिल रहना है। एग्जैक्टली। आज तो मेरी वोकैब्युलरी डबल हो गई, हेक्टिक से लेकर कीप योर कूल तक। चलो अब भूख लग रही है, लेट्स ग्रैब अ बाइट। ग्रैब अ बाइट मतलब कुछ जल्दी से खा लेते हैं। बिल्कुल सही, पर पहले वीडियो तो रैप अप कर लें। हाँ, रैप अप यानी खत्म करना। देख कंचन, आज मैं ऑन द डॉट आई हूँ, बिल्कुल 10 बजे। वाह किनी, इम्प्रेसिव। मानना पड़ेगा, आज तू बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। आई लुक ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल तो सब बोलते हैं, अगर थोड़ा मॉडर्न साउंड करना है तो बोल यू लुक शार्प टुडे। शार्प जैसे चाकू शार्प होता है? नहीं, जब कोई बहुत वेल ड्रेस्ड, नीट और स्मार्ट लगे, चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो या शादी, तो हम कहते हैं यू लुक शार्प। ओह, आई लुक शार्प, ये तो बड़ा क्लासी कॉम्प्लीमेंट है। गाइस, क्या आपने कभी किसी को शार्प बोला है? अगर नहीं तो आज कमेंट सेक्शन में अपने उस दोस्त को यू लुक शार्प लिखिए जो हमेशा अच्छे से तैयार होता है। वैसे कंचन सच बताऊं, ये आउटफिट मैंने 2 महीने पहले लिया था, पर पहना आज। आई वॉज डिलेइंग इट। इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। और जब हम किसी स्पेसिफिक काम को टालते हैं तो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ, हाँ, मैं हमेशा एक्सरसाइज को पुट ऑफ करती रहती हूँ, कल करूँगी, परसों करूँगी। वो तो हम सबकी कहानी है, पर याद रखना, डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। वैसे एक्सरसाइज तो ठीक है, पर काम तो करना पड़ेगा ना, पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है ताकि घर चल सके। आई वर्क हार्ड फॉर मनी। सही बात है, इसके लिए एक बहुत पुराना और कूल इडियम है, ब्रिंगिंग होम द बेकन। बेकन? पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ। इसका मतलब नॉनवेज से नहीं है। पुराने ज़माने में बेकन महंगा होता था, तो जो पैसे कमा कर लाता था उसे कहते थे ही इज़ ब्रिंगिंग होम द बेकन, यानी घर के लिए रोजी रोटी कमाना। ओह, तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ टू ब्रिंग होम द बेकन। पर वही तो दिक्कत है, ऑफिस में इतना काम होता है कि आई एम वेरी वेरी बिजी। वेरी बिजी की जगह थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश यूज कर, बोल आई एम स्वॉम्प्ड विद वर्क। स्वॉम्प्ड? ये दलदल जैसा साउंड कर रहा है। एग्जैक्टली, जैसे दलदल यानी स्वॉम्प में फंस जाते हैं ना, वैसे ही जब काम का ढेर हो और आप निकल न पाओ, तब बोलो आई एम स्वॉम्प्ड। आई एम स्वॉम्प्ड ऑफिस मेल्स में लिखने के लिए परफेक्ट है। वैसे आप लोग किससे स्वॉम्प्ड है? ऑफिस वर्क, घर के काम या स्कूल की तैयारी? नीचे लिखकर बताएं। वैसे कंचन, कल मैं थोड़ी बीमार थी, इसलिए काम ढंग से नहीं हुआ। आई वॉज अ लिटिल सिक। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। बट सिक की जगह तू बोल सकती थी आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। मौसम के नीचे? जब हमें हल्की सर्दी, जुकाम या थकान महसूस हो तो हम बोलते हैं अंडर द वेदर। ओके, तो अगर कल बॉस पूछे कि छुट्टी क्यों ली, तो मैं बोलूँगी आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। गाइस, क्या आपने कभी अंडर द वेदर फील होने पर कोई बहाना बनाया है ऑफिस या स्कूल से छुट्टी लेने के लिए? वो फनी एक्सक्यूज कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अच्छा, एक एडवाइस चाहिए। मैं सोच रही हूँ नया लैपटॉप ले लूँ या पुराने से ही काम चलाऊँ। आई एम कंफ्यूज। तो तू अभी ऑन द फेंस है। फेंस? दीवार पर बैठी हूँ। एक तरह से वही। इमेजिन कर, एक दीवार मतलब फेंस है, एक तरफ यस है और एक तरफ नो। जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरफ कूदूं, तो आप ऑन द फेंस होते हो। वाह, आई एम ऑन द फेंस अबाउट द लैपटॉप। अब क्लियर है। लैपटॉप तो ले लो, पर अच्छे वाले बहुत महंगे हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, बोल इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। क्या लैपटॉप के लिए हाथ और पैर देना पड़ेगा? नहीं गिनी, ये सिर्फ एक कहावत है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो हम कहते हैं इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। बाप रे, ये लैपटॉप तो सच में आर्म एंड लेग वाला ही है।
तू भी ना गिनी। वैसे आपने ऐसी कौन सी चीज खरीदी है जिसके लिए आपको लगता है कि इट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग? आईफोन, महंगा लैपटॉप या फिर कोई डिजाइनर ड्रेस? नीचे लिखिए। कंचन, तू जब समझाती है ना तो सब शीशे की तरह साफ हो जाता है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसे और नेचुरल बनाते हैं। बोल आई गेट इट या फिर आई फॉलो यू। आई फॉलो यू मतलब मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ? नहीं, इसका मतलब है मैं तुम्हारी बात का लॉजिक समझ रही हूँ। ओह, आई फॉलो यू। सिंपल और क्लासी। अच्छा, एक सीक्रेट बताओ, पर किसी को बताना मत। डोंट टेल एनीवन। डोंट वरी गिनी, माई लिप्स आर सील्ड। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लिप्स आर सील्ड मतलब होंठ सिल लिए? हाँ, एक तरह से वही। और जब हमें कहना हो कि ये बात राज ही रहनी चाहिए, तब हम बोलते हैं मम्स द वर्ड। मम्मी इज द वर्ड? नहीं, सिर्फ मम। मम्स द वर्ड का मतलब है साइलेंट रहो। ओह, क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो सीक्रेट पेट में रखता है या फिर यू जस्ट स्पिल द बीन्स? सच सच बताना। वैसे कंचन, पिंकी बोल रही थी कि तूने उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं। देख, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, चाहे कड़वा लगे। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड? वो मिट्टी खोदने वाला औजार? हाँ, इसका मतलब है जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बोलना, यानी साफ साफ बात करना। मैंने उसे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत बातें करती है। यू रियली कॉल अ स्पेड? कंचन, मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ एक नया स्किल सीखूं, पर डर लगता है कि कर पाऊंगी या नहीं। गिनी, ज्यादा ओवर थिंक मत कर, जस्ट गो फॉर इट। गो फॉर इट मतलब बस कर दो? हाँ, जब हम किसी को फुल सपोर्ट और एनकरेजमेंट देते हैं तो कहते हैं गो फॉर इट। ओके, आई विल गो फॉर इट। कॉन्फिडेंस आ गया। आज कितनी सारी बातें कर ली हमने। आई एम टायर्ड नाउ। टायर्ड तो बेसिक है, कुछ नया बोल। यूज कर आई एम एग्जॉस्टेड या आई एम स्पेंट। आई एम स्पेंट मतलब मेरी एनर्जी का बैलेंस खत्म हो गया। एग्जैक्टली। जब बिल्कुल एनर्जी ना बची हो तब बोलो आई एम स्पेंट। चल अब घर चलते हैं। लेट्स गो होम। गिनी, लास्ट चांस, नया फ्रेज ट्राई कर। बोल लेट्स हिट द रोड। सड़क को मारना है? नहीं, इसका मतलब है सफर शुरू करना या निकलना। ओके, लेट्स हिट द रोड। बाय गाइस। कंचन, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी। सब स्ट्रेंजर्स थे और मैं बिल्कुल चुप बैठी रही। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। ऐसे वक्त में गिनी, यू शुड हैव ब्रोकन द आइस। आइस तोड़ना चाहिए था? कंचन, वहाँ कोई बर्फ थोड़ी ना जमी थी जो मैं हथौड़ा लेकर तोड़ती। ओ गिनी, जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो पहली बार बात शुरू करके माहौल को रिलैक्स्ड बनाने को कहते हैं ब्रेक द आइस। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। वैसे आप स्ट्रेंजर्स के साथ आइस ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए। यू नो व्हाट कंचन, पिंकी ने 35 की एज में डांसिंग सीखना शुरू किया है। शी स्टार्टेड वेरी लेट। कोई बात नहीं, सम पीपल आर लेट ब्लूमर्स। लेट ब्लूमर्स मतलब वो कोई फूल है जो देरी से खिली? हाँ, एक तरह से वही। जो लोग अपना टैलेंट या सक्सेस लाइफ में थोड़ा देरी से अचीव करते हैं उन्हें लेट ब्लूमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट स्टार्टिंग लेट, मेनी सक्सेसफुल पीपल आर लेट ब्लूमर्स। उसने एक पुराने फ्रेंड रोहन का नाम लिया। मुझे लगता है मैंने पहले सुना है। दैट नेम साउंड्स फेमिलियर। बोल दैट नेम रिंग्स अ बेल। घंटी बजती है? मेरे कान में तो कोई घंटी नहीं बजी। जब कोई चीज़ सुनकर लगे कि कहीं सुना सुना सा है पर याद नहीं आ रहा तो हम कहते हैं इट रिंग्स अ बेल। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ दैट कैफे रिंग्स अ बेल। आई थिंक आई हैव बीन देयर। कंचन, कल मेरा एक स्टेज परफॉर्मेंस है। थोड़ा डर लग रहा है। गिव मी योर ब्लेसिंग्स। डोंट वरी गिनी, ब्रेक अ लेग। क्या? कंचन, तू मेरा पैर तुड़वा रही है? कैसा परफॉर्मेंस जाएगा मेरा? अरे नहीं, थिएटर और परफॉर्मेंस की दुनिया में ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द स्पीच। ब्रेक अ लेग। वैसे कंचन, आई एम अग्री विद यू। ब्रेक अ लेग साउंड्स कूल। गिनी, फिर वही गलती, आई एम अग्री नहीं बोलते। क्यों? मैं अग्री हूँ तो आई एम क्यों नहीं? क्योंकि अग्री एक वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं। जैसे आई ईट बोलती है वैसे ही सिर्फ आई अग्री बोल। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विद योर प्लान।
गाइस, क्या आप भी आई एम अग्री बोलते थे? अगर हाँ तो अभी कमेंट्स में आई अग्री के साथ सेंटेंस लिखिए। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड इट। यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। हैंग? क्या मैं किसी चीज पर लटकी हुई हूँ? नहीं, जब आप कोई नया स्किल सीखते हो और उसमें कंफर्टेबल होने लगते हो तो कहते हैं गेटिंग द हैंग ऑफ इट। For example, driving was difficult at first, but I'm finally getting the hang of it. कल अचानक मेरा मन किया और मैंने गोवा की टिकट्स करा ली। I decided suddenly. वाह, तूने ये डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लिया। स्पर? हिंदी में बोल दे बहन, इतनी हाई लेवल इंग्लिश समझ नहीं आई। मैं बताती हूँ, इसका मतलब है बिना प्लान किए अचानक से कुछ कर देना। For example, we decided to go for a movie on the spur of the moment. पर अब बॉस गुस्सा करेंगे क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं ली थी। I will have to listen to his scolding. हाँ गिनी, now you'll have to face the music. Music? बॉस मुझे गाने सुनाएंगे तब तो मजा आएगा। नहीं, इसका मतलब है अपनी गलती का नतीजा भुगतना या क्रिटिसिज्म झेलना। For example, you broke the window. Now you have to face the music when dad comes home. बॉस को मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। It is very easy for me. तो बोल, it's a piece of cake. केक? कंचन, एक तो मुझे भूख लग रही है और उसी में तो खाने की बात कर रही है। जब कोई काम बहुत ही ज्यादा आसान हो तो उसे कहते हैं a piece of cake. For example, the exam was a piece of cake. I finished it in an hour. आपके लिए कौन सा काम a piece of cake है? कुकिंग, ड्राइविंग या इंग्लिश बोलना? कमेंट्स में बताओ। पर मेरी कॉलीग पिंकी हमेशा बीच में बोलती है। She makes me very angry. She gets on your nerves, right? Nerves? क्या वो मेरी नस पर चढ़ जाती है? इसका मतलब है किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट या परेशान करना। For example, the sound of that loud music is really getting on my nerves. कंचन, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मुझे बताती रहना। Keep giving me information. Don't worry, I will keep you in the loop. Loop? किसी रस्सी से बांध कर रखेगी मुझे? नहीं, इसका मतलब है किसी को सारी अपडेट्स देते रहना और इन्वॉल्वमेंट बनाए रखना। For example, please keep me in the loop regarding the new project. मैंने गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि होटल बुकिंग गलत हो गई थी। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। I have to start from the beginning. Oh no, so you are back to square one. Square one? लूडो खेल रहे हैं क्या हम? जब कोई काम फेल हो जाए और आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़े तो उसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। फॉर एग्जाम्पल, द डील फेल थ्रू, सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जल्दी कर कंचन, मुझे अभी दूसरी बुकिंग करनी है। हरी अप। गिनी, होल्ड योर हॉर्सेस। मेरे पास घोड़े कहाँ से आए? मैं तो स्कूटी चलाती हूँ। इसका मतलब है वेट अ मोमेंट या थोड़ा धैर्य रखना। For example, hold your horses. Let's check the prices before booking. वैसे कंचन तो इतनी फेमस है, फिर भी you are very simple and nice. Thanks गिनी। लोग कहते हैं I am down to earth. Down to earth? मतलब तू जमीन पर बैठी रहती है? इसका मतलब है humble, practical और बिना किसी घमंड के रहना। For example, even after becoming a superstar, he remains very down to earth. वैसे आपकी नज़र में ऐसा कौन सा इंसान है जो बहुत down to earth है? उसका नाम कमेंट्स में लिखिए। आज तो दिमाग की बत्ती जल गई। Let's finish the podcast. चल, let's wind up for today. Wind up? घड़ी में चाबी भरनी है? नहीं, wind up का मतलब भी होता है किसी चीज़ को समेटना या खत्म करना। For example, it's getting late. Let's wind up the meeting. Signing off. Bye bye.